हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आरजे कोमल और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए शो में। आप सुन रहे आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे ही लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 FM में हम लोग अलग अलग फील्ड से जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और हमें बहुत कुछ उन लोग से सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ है मल्टीटास्किंग खुशबू सेठ। अभी आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि वाई मल्टीटास्किंग, तो मैं खुशबू मैम के बारे में आपको बता देती हूँ। खुशबू मैम खुद डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, राइटर है, मॉडल भी है। उसके साथ साथ मैम इंटरनेशनल कोरियोग्राफर भी है और ब्लॉगर भी है। और एनके डांस एकेडमी और इवेंट्स मैम का मैम मतलब खुद संगीत के जो भी फंक्शंस रहते हैं, डांस रहते हैं, वो मैम खुद कोरियोग्राफ करते हैं। इसके अंडर बहुत से डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर उसके साथ साथ मैम के यूट्यूब पे भी बहुत सारे शोज है, जैसे कि चाय पे चर्चा, नमस्ते स्वाद, द एवरी गर्ल थिंग, आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड मच मोर। और उसके साथ साथ जश्न टैलेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे वुमेन्स रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे गर्ल्स है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ऐसे सभी लोगों को, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म है जश्न टैलेंट, जहां पर टैलेंट हंट शो होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है और फैशन रनवे भी होता है। और इसके साथ साथ एनके प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां पर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स, वेडिंग वीडियोस और एड्स और प्रमोशन भी होता है। और मैम ने अभी फिलहाल जश्न टैलेंट एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी और वहां पर मोर देन 500 शॉर्ट फिल्म्स ने पार्टिसिपेट किया था। और सिर्फ ना ही हिंदी, मराठी और इंग्लिश बल्कि अलग अलग कई भाषाओं के जो शॉर्ट फिल्म्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट थे। तो आई होप अभी आपको समझा होगा कि क्यों मैंने खुशबू मैम को मल्टीटास्किंग कहा है। तो डेफिनेटली आज खुशबू मैम मेरे साथ है और ये सब चीजें वो कैसे हैंडल करती है, किस तरह से ये सब मैनेज करती है, ये सब हम मैम के साथ आज यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम वेलकम टू आचार्य 90 FM। पहले मैं आप सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूंगी और थैंक यू कहना चाहूंगी आचार्य 90 FM को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एक अवसर दिया कि ये प्लेटफॉर्म में आके खड़े होके वुमेन्स के रिलेटेड बात कर पाऊँ, क्योंकि वुमेन्स के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होता है। उनके लिए हमें एक माध्यम होना चाहिए कि वो आगे आए महिला। तो थैंक यू सो मच कोमल जी एंड थैंक यू सो मच आचार्य 90 FM। यस डेफिनेटली मैम, लेकिन ना मुझे लगता है आज आप यहाँ पर इतना अच्छा काम ये इंडस्ट्री में, फील्ड में कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे वुमेन्स होंगे जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे साथ ही कोई एक ऐसा इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग खुद इंस्पायर हो जाते हैं और हम लोग भी काम करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे जो वुमेन्स है वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि आपके ये करियर की शुरुआत कौन से फील्ड से हुई? मतलब आप अभी एज अ मॉडल भी काम कर रहे हो, एज अ कोरियोग्राफर भी काम कर रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है मन में कि शुरुआत कौन से फील्ड से हुई? धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम कुछ करते हैं, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, तो हमें और आगे काम करने का मौका मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और इंस्पिरेशन की बात करें तो मुझे इंस्पिरेशन मिली मेरे मॉम से, मेरे डैड से, जो कि वर्किंग है, बिजनेस वुमन है। माय मदर इज एंड माय डैड इज लाइक बिजनेस फील्ड मैन एंड वो दोनों ही वर्किंग थे। हम बचपन से देखते थे उन्हें ऑफिस जाना, काम करना, फोकस रहना, करियर में कैसे ओरिएंटेड रहना। तो वहां से ही, घर से हमें सीख मिली है कि हमेशा फोकस रहना। और मैं आगे जाके स्कूल कंप्लीट करने के बाद 8th स्टैंडर्ड से मैं डांस क्लास लेती हूँ। मेरे जो टीचर थे वहां पे मैं असिस्ट करती हूँ और वहां से मैंने डांस क्लास चालू किया। वहां से मैं डांस क्लास लेते लेते आगे बढ़ती गई। लोग मेरा काम देखते गए, मुझे मोटिवेट करते गए। लोगों की मोटिवेशन सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं ये एक माध्यम क्रिएट किया, जैसे जश्न टैलेंट क्रिएट किया, जहां पे एक प्लेटफॉर्म हो, जहां पे लोगों के पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो अपनी टैलेंट आके दिखा सके। इसके लिए ऐसे मुझे रास्ता एक एक करके स्टेप्स मिलता गया। लोग जैसे मुझे मोटिवेट करते गए, मेरी काम की प्रशंसा करते गए, तो मुझे ये माध्यम मिला। और जश्न टैलेंट आज जो भी है आप लोग की वजह से है, आप लोग सभी मेरे साथ है। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जश्न टैलेंट एनके प्रोडक्शन हाउस मैं खड़ा कर पाई। नहीं, यस मैम, क्योंकि जैसे कि आपने ये बात कही कि
बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया। और आपका ये बात पे मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि बहुत से लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन कोई रिस्क नहीं लेता है कि चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं ये शुरुआत करती हूँ। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं और आप उनमें से एक है।